नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लखनमाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों काफ़ी लंबे अरसे के बाद में आज हम पुणे लेकर आए हैं आपको रीट के लिए जो पाठ्यक्रम की सीरीज हमारी चल रही थी, उसी के क्रम में आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो संस्कृत की शिक्षण विधियों का रहेगा। दोस्तों इससे पहले हमारे चैनल पर हमने आपको हिंदी शिक्षण विधियाँ, इसके अलावा संस्कृत के एक दो कुछ टॉपिक बताए थे और इसके अलावा आपकी साइकोलॉजी संबंधित आपको मेट्रोस में उपलब्ध करवाया था। वो भी सीरीज चल रही है। अभी आपकी जो नए सिरे से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संस्कृत शिक्षण विधया। दोस्तों 15 नंबर का मैटर आने वाला है। और जो भाषा की बात करें तो भाषा में जैसे मान लो संस्कृत भाषा जिसके पास है उनको आपको पता है कि 15 नंबर की आपकी इसमें व्याकरण आने वाली होती है और 15 नंबर का इसमें आपके शिक्षण विधियों का मैटर होता है। आज हम शिक्षण विधियों की बात करेंगे। बहुत सारे मित्रों का कहना था कि संस्कृत की शिक्षण विधियाँ पहले स्टार्ट की जाएँ, उसके बाद में बाकी जो टॉपिक है वो बाद में बताए जाएँ। तो उसी के हिसाब से आपके हिसाब से ही ये स्टार्ट किया जा रहा है। सबसे पहले हम संस्कृत शिक्षण विधियों की बात करेंगे। दोस्तों संस्कृत की शिक्षण विधियों के हम टॉपिक पे चलें उससे पहले दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका आत्मविश्वास बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी तैयारी आप कर लें, चाहे वो रीट की तैयारी करें, आरपीएससी की तैयारी करें, कोई भी तैयारी आप करें, सबसे पहला काम होता है कि उसके पाठ्यक्रम को, उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप अच्छे से समझें, उस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ें, उसका अध्ययन आप अच्छे से करें। तो सबसे पहले हम जो शिक्षण विधियाँ स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे दोस्तों संस्कृत के शिक्षण विधियों का जो मैटर है, संस्कृत शिक्षण विधियों का जो आपका सिलेबस है उसके विषय में हम थोड़ी सी आपको जानकारी आपको देने वाले हैं। उसमें किस प्रकार से सवाल आपके बन सकते हैं और क्या क्या इसमें आपका टॉपिक चलते हैं उसके विषय में बात करेंगे। और उसके बाद में जो हम अगली बात आपको बताएंगे वो आपका एक एक इकाई के हिसाब से, आपका एक एक टॉपिक के हिसाब से आपको सब कुछ मैटर उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो आपसे छोटी सी विनती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, आज कुछ खास और अच्छा सीख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत शिक्षण विधियाँ। तो इसमें आपको बता देते हैं दोस्तों 15 नंबर का आपका मैटर आने वाला है और 15 नंबर के अंदर जो मैटर आएगा वो आपका कंप्लीट शिक्षण विधियां जो हैं वो 3 भागों में विभाजित हैं। मतलब ये है कि इसमें 3 यूनिट हैं दोस्तों, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जैसे कि इकाई फर्स्ट की। इसमें पहली जो इकाई है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें पहली इकाई के अंदर क्या क्या मैटर आता है। तो सबसे पहले इकाई 1 दोस्तों, इकाई 1 के अंदर आपको बता देते हैं इसके अंदर जो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर आपको 2 यूनिट चलती हैं, यानी पहली इकाई के अंदर भी 2 पार्ट हैं, ऐसे आप मान लीजिए। तो पहली इकाई में 2 पार्ट आपके चलते हैं। पहला जो पार्ट है वो है आपका संस्कृत भाषा शिक्षण विधयाः, यानी कि जो आपका पहला आपका जो पार्ट रहेगा पहली इकाई का वो है संस्कृत भाषा शिक्षण विधयाः। मतलब दोस्तों ये है कि संस्कृत भाषा की जो शिक्षण विधियाँ हैं उसके विषय में यहाँ पर हमें समझना है, यहाँ पर हमें सीखना है। कौन से आपके अलग अलग जो प्रकार हैं हमारे, जैसे कि व्याकरण है, गद्य है, पद्य है, कहानी है, रचना है, निबंध है, अलग अलग प्रकार की जो विधाएं हैं हमारी भाषा के अंदर, उनको पढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियों का हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको संक्षिप्त में एक प्रकार से भूमिका हम यहाँ पर बताने वाले हैं आज। और इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जो संस्कृत की जो विधियाँ हैं वो आपकी 3 भागों में विभाजित करके हम आपको बताते हैं, यानी कि 3 भागों में इसका डिवाइडेशन होता है। जैसे कि सबसे पहला है परंपरागत या प्राचीन, 1 नंबर है। दूसरा है नवीन या आधुनिक और तीसरा आपका नवीनतम उपागम के नाम से इसमें हम डिवाइडेशन करते हैं। 3 प्रकार से इसका विभाजन होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट जो विधियाँ हैं उनको हम 3 प्रकार से विभाजन कर देते हैं। अब इसके बाद में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को हम लेंगे और आपको अलग अलग वीडियो उपलब्ध होता रहेगा। इसी पहली इकाई के अंदर दोस्तों दूसरा जो चैप्टर होगा वो आपका रहेगा संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांताः, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनके विषय में यहाँ पर आपका टॉपिक रहेगा। इस विषय में अपने को समझना है और सीखना है, क्योंकि यहाँ से आपका हर बिंदु से, आपके हर प्रकरण से आपका प्रश्न बनेगा, निश्चित रूप से प्रश्न आपका आएगा दोस्तों। तो इसके अंदर आपको जैसे कि पता है कि जैसे कई प्रकार के सिद्धांत होते हैं भाषा के अंदर हमारे, जैसे कि चयन का सिद्धांत होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, अनुकरण का सिद्धांत होता है, बोलचाल का सिद्धांत होता है, अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं। उन सब की हम बात करेंगे, अलग से आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, इनकी हम डिटेल से कंप्लीट बात करेंगे। तो ये दोस्तों 2 चैप्टर जो आपको बताए हैं ये पहली यूनिट के अंदर आपको आने वाले हैं।
ठीक है। तो बहुत ही एकदम आसान है, बहुत कुछ जटिल इसमें नहीं है कुछ भी, लेकिन आपको समझना है, बस समझ जाते हैं आप अच्छे से, मन से आप समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका यहाँ से सवाल गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 2, यानी कि दूसरे इकाई के अंदर हमारे जो 3 चैप्टर आएंगे दोस्तों। तो 3 चैप्टर में आपका क्या क्या मैटर आने वाला है उसको हम बता देते हैं। सबसे पहले है आपका संस्कृत भाषा कौशलस्य विकासः, यानी कि पहला जो चैप्टर होगा वो होगा संस्कृत भाषा कौशल का विकास। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि संस्कृत भाषा कौशल में जो विकास किस प्रकार से होगा। आप जानते हैं कि जो भाषा की हम बात कर रहे हैं तो भाषा के अंदर आपके 4 प्रकार के कौशल होते हैं, जिसमें आपका श्रवण कौशल है, संभाषण कौशल है, पठन कौशल है और लेखन कौशल है। ये इनका क्रम रहेगा, श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका क्रम से किस प्रकार से श्रवण कौशल का विकास हो पाएगा, संभाषण कौशल का विकास हम किस प्रकार से करते हैं, पठन कौशल का विकास किस प्रकार हम करते हैं, लेखन कौशल का विकास हम किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर विकास का मतलब होता है कुशलता उसमें, ठीक है ना, उसमें प्रवीण उसको करना। जैसे कि श्रवण कौशल है तो श्रवण कौशल में कुशलता उत्पन्न करना, प्रवीणता उसमें आना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं आपकी। तो ये पहला चैप्टर हो जाता है। दूसरा चैप्टर इसी के अंदर आएगा संस्कृत अध्यापन से अधिगम साधनानि, यानी संस्कृत अध्यापन के जो अधिगम के साधन हैं उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, इसके अंदर आपके अधिगम के कौन कौन से जो साधन हैं यहाँ पर उन सब की यहाँ पर डिटेल से आपको चर्चा की जाएगी। तो आपको पता है कि जितने भी हमारे साधन होते हैं अधिगम के, उनको हम 3 जगह डिवाइड करके हम आपको समझाते हैं दोस्तों, और 3 जगह डिवाइड उनको सबको किया जाता है। यानी कि आपके अधिगम साधनों को दोस्तों 3 जगह डिवाइड किया जाता है। एक तो होते हैं दृश्य साधन, एक होते हैं श्रव्य साधन, और तीसरे होते हैं आपके दृश्य श्रव्य साधन, ठीक है। इस प्रकार से इनको 3 जगह डिवाइडेशन करके इनको हम पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया दूसरा चैप्टर। और दूसरी इकाई का आपका लास्ट और तीसरा चैप्टर इसमें है पाठ्य पुस्तकानि संप्रेषणस्य साधनानि। मतलब ये है कि पाठ्य पुस्तक और संप्रेषण के साधन, यानी संप्रेषण के कौन कौन से साधन हैं उनकी यहाँ पर बात की जाएगी। और एक दूसरा विशेष है पाठ्य पुस्तकानि। पाठ्य पुस्तकानि का मतलब है पाठ्य पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक के दोष क्या हैं, पाठ्य पुस्तक के गुण क्या हैं, आंतरिक गुण कौन से होते हैं, बाह्य गुण कौन से होते हैं। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, हर एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बात करेंगे संस्कृत के अंदर कौन कौन सी जो प्रसिद्ध पाठ्य पुस्तक हैं उनकी भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो ये हो गई हमारी दूसरी इकाई। अब दोस्तों 2 इकाई की हमने बात कर ली, इकाई फर्स्ट और सेकंड, अब थर्ड और लास्ट आपकी इकाई की हम बात करते हैं तीसरी इकाई। तीसरी इकाई के अंदर आपके 3 चैप्टर हैं दोस्तों, ठीक है। 3 चैप्टर में आपका पहला चैप्टर है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधिना प्रश्नाः, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण के मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, यानी मूल्यांकन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न होंगे, तो मूल्यांकन आप अच्छे से समझ रहे होंगे। मूल्यांकन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो आपने बच्चों को कितना पढ़ाया और बच्चों ने क्या सीखा, इसका पता लगाने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, जैसे मान लो आपने राम के रूप पढ़ लिया, शब्द रूप पढ़े, आपने धातु रूप पढ़ा। अब हम जानना चाहते हैं कि आपको कितना अधिगम हुआ, कितना आपकी समझ में आया, तो इसका पता लगाने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। मूल्यांकन, एक अच्छा मूल्यांकन कौन सा होता है, एक अच्छा मूल्यांकन किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब इसमें हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ से कई एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। इसमें दूसरा चैप्टर है मौखिक लिखित प्रश्नानाम प्रकाराः, यानी लिखित और मौखिक प्रश्न जो होते हैं उनकी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। यानी मौखिक जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के आते हैं, लिखित प्रश्न कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर इस प्रकार की यानी प्रश्नों की प्रकारों की यहाँ पर चर्चा होगी। अब आपकी लास्ट और तीसरा जो यूनिट का लास्ट चैप्टर है और कंप्लीट शिक्षण विधियों का अंतिम चैप्टर है आपका सतत मूल्यांकनम और उपचारात्मक शिक्षणम, यानी एक है सतत मूल्यांकन और दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों सतत मूल्यांकन का मतलब होता है निरंतर मूल्यांकन योजना भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, जैसे आपका एक कोई भी चैप्टर होता है उसके जस्ट तुरंत बाद में मूल्यांकन कर लिया जाता है। एक होता है उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों यहाँ पर जब उपचारात्मक शिक्षण के साथ में एक और जुड़ा हुआ होता है निदानात्मक शिक्षण। उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो आपको बता देते हैं कि उपचारात्मक का मतलब होता है आपका समस्या को दूर करना दोस्तों, और निदानात्मक का मतलब होता है समस्या का पता लगाना, ठीक है। यानी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, दिक्कत कहाँ पर हो रही है,
उसका हम यदि पता लगा लेते हैं तो वो निदान है, और उसका उपचार करना, उस समस्या को दूर कर देना, ये उसका उपचार है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये हमने बात की थी अभी संस्कृत शिक्षण विधियों के अंदर आपकी 3 यूनिट की बात की थी। इकाई नंबर 1 में आपको 2 चैप्टर आएंगे, इकाई नंबर 2 में आपके 3 चैप्टर हैं, और इकाई नंबर 3 में आपके 3 चैप्टर हैं। इस प्रकार से आपके टोटल यदि चैप्टर की हम बात करें तो टोटल चैप्टर आपके 8 हो जाते हैं। और ये टोटल जो सब आपको हमने बताया है, इनमें से आपके हर चैप्टर से आपका प्रश्न बनेगा दोस्तों। कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार का आपका प्रश्न का स्तर होता है, ये सब आपको हम एक दिन प्रश्न पत्र बना के डाल देंगे, मॉडल पेपर। किस प्रकार का पेपर आपका हो सकता है, इनमें से किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, पहले कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं, ये आपको कंप्लीट उसके बारे में हम बता देंगे। तो ये था आज का हमारा एक केवल भूमिका के आधार पर हमने बताया है, उसकी प्रस्तावना एक प्रकार से हम कह सकते हैं। संस्कृत शिक्षण विधियों की हम प्रारंभ करने वाले हैं, तो आज उनका हमने यहाँ पर प्रस्तावना के विषय में ये सब आपको बताया है। दोस्तों पहले आपको ये कंप्लीट पाठ्यक्रम आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, दिमाग में आपके होना चाहिए, ये पाठ्यक्रम अपने चलता है। ये कंप्लीट जो पाठ्यक्रम है दोस्तों 15 नंबर का आने वाला है, इसलिए आपको अच्छे से एक एक आपके चैप्टर को अच्छे से समझना होगा और पढ़ना होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर हम उदाहरणों के माध्यम से और बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, और आप यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों निःशुल्क आपको यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।